रात के ठीक 11:30 बजे थे। रोमियो रोज की तरह ऑफिस से अपनी गाड़ी में घर लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अचानक उसके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। उसे जोरों से पेशाब लग गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अब काबू से बाहर हो चुका था। आसपास कोई ढंग की जगह नहीं थी। आखिरकार उसने गाड़ी एक बेहद गंदी, सुनसान और बदबूदार जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा, टूटी बोतलें, कूड़ा और अजीब सी सन्नाटा भरी हवा थी। वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर जैसे ही मुड़ा, उसी पल उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, धीमी, घिसटती हुई, मानो कोई पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। उसने पलट कर देखा। अंधेरे में एक धुंधला सा साया हिल रहा था। लंबे बिखरे बाल, टेढ़ी गर्दन और शरीर से टपकती स्याही जैसी परछाई। रोमियो की रूह कांप गई। वो दौड़कर गाड़ी में बैठा और पूरी ताकत से गाड़ी भगा दी। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर कुछ अजीब होने लगा। सीटें अपने आप आगे पीछे होने लगी। शीशों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। रोमियो जैसे तैसे घर पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधे बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करने की कोशिश की लेकिन बिस्तर हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य चीज उसके पास बैठी हो। डर के मारे उसने करवट बदली। सुबह जब आंख खुली तो उसका दिल बैठ गया। तकिए पर लंबे, गीले और बदबूदार बाल पड़े थे, वही बाल जो उसने रात को साए में देखे थे। अब डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जहां जाता वहां अजीब हरकतें होती। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता। एक दिन वो कुर्सी पर बैठा ही था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक काली परछाई उभरी। अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वो चीख भी नहीं पा रहा था। रात को सोने गया तो कमरे में आधी परछाई उभरी। भयानक आंखें, फटा हुआ चेहरा, बिखरे बाल और डरावनी मुस्कान। उस शक्ति ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रोमियो, तुम मुझे देख सकते हो ना? नहीं, प्लीज पास मत आना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी चीख किसी ने कभी नहीं सुनी। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मैं अकेली हूँ। हवा में हंसी गूंजती रही। अब रोमियो टूट चुका था। किसी तरह वो नीलकंठ बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखते ही कहा, वो अकेला नहीं आया है। रोमियो सहर गया। बाबा ने मंत्र पढ़े। हवा कांपने लगी। वो डरावनी शक्ति सामने आ गई। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो अब एक रोती हुई लड़की थी। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके साथ धोखा हुआ, जुल्म हुआ, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। नफरत ने उसे दानव बना दिया था। बाबा के मंत्रों से उसका चेहरा शांत हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिल गई। हवा हल्की हो गई। कमरा शांत हो गया। रोमियो बच चुका था, लेकिन वो जगह और वो रात उसकी रूह पर हमेशा के लिए छप चुकी थी। रोमियो की कहानी से मिलने वाली जरूरी सीख, हालात जैसे भी हो, गंदी और सुनसान जगह पर रुकना खुद को खतरे में डालना है। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बहादुरी नहीं, समझदारी जरूरी होती है। थोड़ी देर रुक जाना बेहतर है गलत जगह रुकने से।